Bismillahirrahmanirrahim. Yet again, we are back with another amazing show. Cricket 11 मसाला आपकी खिदमत में हाजिर बराह रास्त PSL 2021 की स्पेशल नशरियात न्यूज़ 1 T1 पे बराह रास्त। और आज का मैच कैंसिल हो गया। I know अभी यहाँ पे भी हंसे बहुत मुस्कुराहटें आ रही हैं, यहाँ पे भी बहुत लोग हंस रहे हैं और घर पे ही बैठे कह रहे होंगे ये क्या शुरुआत की आज का मैच, जब हुआ ही नहीं। आज का मैच जो हुआ वो नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उसकी क्या वजूहात है, कुछ आप भी वाकिफ है, कुछ यहाँ पे तबसरा होगा। इससे पहले कि कुछ हो तो मैं हाइलाइट्स किस चीज़ की दिखाऊंगी, 10 और मोर से ज़्यादा कल के मैच की आपको दिखाएंगे हाइलाइट्स, 10 और मोर से ज़्यादा हिट्स। ये तो आपने देखी कल की झलकियां, आज बहुत कुछ हो गया और बहुत कुछ अब इस फ्लोर पर होगा जो कि शो में आप देखेंगे बराह रास्त। यस डेफिनेटली सैफी जैकपॉट की बारी होगी, सितारों की बातें होंगी, मैच पर तबसरा होगा। और वो मैच जो हुआ ही नहीं, लेकिन ये पक्का था कि अगर होता तो नेशनल स्टेडियम में ही होता, वो भी नहीं हुआ। साथ में बरकत उस्मी और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, हम आसिफ खान, उमर खान, इकबाल हसन और हमारे कल के बहुत ही कली सबको जिनको बहुत पसंद किया गया और दिल से जिन्होंने सबके लिए दुआ भी की, बिफोर योर ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्पोक्स पर्सन शराज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम एवरीवन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह बारकल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, कितना अच्छा था आज का मैच, बहुत अच्छा मैच था। ग्राउंड खचाखच खाली था माशाल्लाह। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि प्लीज कोविड जैसे चैलेंज से अभी हमें सामना है और डेफिनेटली डेटॉल सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और हिफाजत का दायरा बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप वाकई में सेफ रहना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें और इस बात पे यकीन रखें कि कोरोना जैसी वबा है। बढ़ते हैं प्रोग्राम को आगे लेकर और डेफिनेटली अब बारी है सबसे पहले ये बताने की कि कल हमने जो सवाल किया था और सही जवाब दिया था वो जीता था मियाँ वाली के यासिर नवाज ने। याद है यासिर नवाज से बात हुई थी, मियाँ वाली से। ठीक है जनाब, हमने जो सवाल किया था वो भी बता दूं, कराची किंग्स से किस खिलाड़ी ने PSL 6 में शानदार रन्स की सेंचुरी बनाई, और सही जवाब उन्होंने दिया था शर्जील खान। और डेफिनेटली उनकी अब आपको एक झलक भी दिखाते हैं, उनसे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास वीडियो कौन सी है, लाइव है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, कल के विनर जो हमारे साथ। कैसे हैं आप यासिर? ओए ये तो बच्चा नौजवान भाई यासिर, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मेहरबानी सर। ओके, आपको खुशी हो रही है, आपको बाइक मिली है या खुशी नहीं हो रही? बहुत खुशी हुई थी मैडम। आपको यकीन था कि आपको बाइक मिलेगी? नहीं, मैं कल लाहौर कलांदर के लिए बहुत दुआ की है, फिर अचानक आप लोगों के तो फोन आया तो मैं खुशी हुई है। अच्छा, तो आपको बाइक मिल चुकी है यासिर, ये बात सही है? जी बिल्कुल मिल गई। ऐसे करते गम का कैसे करते हो? यासिर भाई काफी शौक में इस टाइम। हाँ, मुझे ऐसा लग रहे हैं मुझे। अच्छा, मैं अनाउंस कर रही हूँ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट है और कह रहे ठीक है, मैं जड़ी रखवाई सी हो, मैं ले लेती हूँ वापस। आए जी इनको झलक दिखाते हैं, जब इनको बाकायदा दिखाने का मकसद ये नहीं कि कोई ऐसी कि अपनी कोई दिखाना चाह रहे हो कि भाई हमने बाइक हमारी तरफ से मिली और जो है रिवॉल्ट की बाइक आपको मिल रही है, नहीं, दिखाने के लिए कि ऐनुल यकीन जैसी एक चीज़ होती है जिसको आप देखते हैं और आपको देखकर यकीन आ जाता है, ये आप सब के लिए है कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से रिवोल्ट बाइक सैफी जैकपॉट में रोज अनाउंस हो रही है। देखिए ये किस तरह उन्होंने रिसीव किए, दिखाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर नवाज खान है। मैंने माया खान के शो में
सैफी जैकपॉट में मोटरसाइकिल जीती है। शुक्रिया TV1 न्यूज़ 1, शुक्रिया B4U ग्लोबल, शुक्रिया सैफुर रहमान खान नियाजी। ये है जनाब, दिस इज, ये सबूत है, बैकग्राउंड इन द वॉइस, ये सबूत है, ये के सबको मिल रहा है। और अब जो बारी है ऑब्वियसली वो आज की बारी है। और अब मैं कहूंगी आज हम शुरू करते हैं कि कोई और टीम का बंदा जो है वो पर्ची निकाले और अनाउंस करे। क्या ख्याल है शाह साहब? बिल्कुल कल बिल्कुल का मैडम। कैसा रहा ना, कल अमेजिंग। का माशाल्लाह मैडम बहुत ज़बरदस्त रहा। अब यहाँ से जाने के बाद इस कदर कॉज इतने कि हमें ही बाइक चाहिए, हमें उनको यकीन नहीं हो रहा कि अनहोनी हो गई। अनहोनी हो गया अच्छा ऐसा कल लग रहा जो है। हुआ था ना, आपको बताया बिल्कुल वो प्री प्लान नहीं था। बिल्कुल प्री प्लान नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोटल जो भी कल हो गया है ये इस बच्चे की किस्मत या इसकी बेटी का नसीब था। इसने कोई ऐसी दुआ की थी कि अल्लाह ताला ने कल के प्रोग्राम में मुझे सिलेक्ट किया। Absolutely. मैं यहाँ आया, मेरे जहन में वो बात आ गई कि मैंने इस तरह करना है, मैंने किया, अल्लाह ताला ने इनका नाम मुंतखब किया और आपने उनका नाम निकाल के अमान का नाम आ गया। बिल्कुल ये इसकी ऐसा बेटी ही की बाइक है। है। अमान के लिए बहुत खुश है, हम Beautiful सब group of खुश companies की हैं। जानिब से। ऑफिस का हर बंदा इतना खुश है जैसे खुद उन्होंने जीती हो। ये मोहब्बत थी अमान के लिए और यही मोहब्बत आप सबके लिए है। कल का हमने जो सवाल किया था वो ये था, कौन सी टीम 2016 और 2017 में रनर अप टीम थी? कौन सी टीम 2016 और 2017 में रनर अप टीम थी? और सही जवाब है कोयटा ग्लैडिएटर। ठीक है, और सही जवाब देने वालों की पर्चियां इधर हैं। मैं चाहूंगी कि आप किसको शाह साहब कहेंगे कि आके वो पर्चियां, कोई एक पर्ची निकाले। कौन निकाले हमारे आज के टीम अमान में? भाई आप ही हैं। अमान आ ही जाओ, आओ यार। आ जाओ बाबू, आप ही आ आओ। जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छी बात, अच्छी बात। देखते हैं इधर से आओ, इधर से आओ, इस साइड से आओ, इस साइड से आओ। हाँ, अब बिस्मिल्लाह करके निकालो कोई भी एक पर्ची। बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा फ्लोर पे हमें जी। हिला देना सब। हाँ, मिक्स करके आराम से अपने देखते हैं सही जवाब जिसने और जो भेजा पट्टी था। में इधर बिकॉज होता है। सबसे अहम चीज ये है कि आप नाम के साथ शहर का जो है वो दे दो। ये आपके डर लिए क्या, डर क्या किसका? कोई बात नहीं, अच्छा ही निकलेगा। जाओ बैठ जाओ, बैठो सुकून से। और एक बात, इससे पहले कि मैं ये पर्ची खोलूं जिसके भी नाम की है, एक बात बताना चाहूंगी कि प्लीज ये ख्याल करें कि जब आप सही जवाब भेज रहे हो शहर का नाम जरूर भेजें। क्योंकि लोग शहर का नाम नहीं भेज रहे। कॉल्स अगर कर रहे हैं तो वो नंबर नहीं बता रहे सही तरह, और वो कॉल पे कॉल बैक किया जाए तो वो नहीं उठा रहे। ठीक है, तो हम पर्ची खोलते हैं। बिस्मिल्लाह, इजाजत है? बिल्कुल मैडम। इजाजत है, इजाजत है। इजाजत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बताइएगा कहाँ की है? मसाला निकल रहा है। इमरानुल्लाह कराची से। इमरानुल्लाह कराची से। इमरानुल्लाह, वाह 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 वाह। इमरानुल्लाह कराची से। अगर इमरानुल्लाह का जो है वो नंबर है तो प्लीज मिलाइए इमरानुल्लाह को कॉल। और इमरानुल्लाह कराची से जीते हैं एक और कराची का विनर। वाह वाह वाह, जबरदस्त, अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। इमरानुल्लाह, देखते हैं इमरानुल्लाह कहाँ पर है कराची में, शहर में कहाँ पर पाए जाते हैं। उनसे लाइव कॉल पे पता करेंगे क्योंकि वो जीत चुके हैं सैफी जैकपॉट में रिवोल्ट की बाइक, जो कि बहुत ही मोहब्बतों के साथ दी जाएगी B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से। जी, इमरान से बात हुई, राब्ता हुआ, बताइए ताकि हम आगे बढ़े। आज का सवाल बता दूं अगर इजाजत हो? है आज का सवाल बता दूं? इजाजत है? बेल जा रही है, पीछे से आवाज आ रही है, बेल जा रही है, बेल जा रही है। बेल दे दो, दे दो, बेल में ही दे दिया करो, बेल में ही दे दो। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, कॉल दे दो। आवाज नहीं आ रही कॉल की। जल्दी 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 जल्दी, बेल जा रही है, बेल जा रही है, बेल जा रही है। कल तो कहाँ जा रही थी आज? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? कहाँ? क्या वो बैल गई? तेरी गाड़ी चली जाएगी इस चक्कर वैसे में। एक बात है, माया मैम साहब कल की सबकी प्रेडिक्शन खराब हो गई। कैसी प्रेडिक्शन थी बताओ? मैच ही नहीं हुआ। मैच ही नहीं हुआ। अच्छा, एक बार तो ये नहीं पता कि कल मैच नहीं होगा, इनके सितारे ये नहीं बता रहे। ये भी पूछूंगी मैं कि आपको कोई क्या इन्होंने तो देखा नहीं, देखिए बताइएगा। इनको दिन में ताकत नजर आती है। आपको याद है कौन कौन से पागल खाने में रहे? मैंने देखा। अस्सलाम वालेकुम इमरानुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। आप कराची से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल कराची में कहाँ से बात कर रहे हैं मेरे भाई? कराची के मलिर से बात कर रहा हूँ। कराची मलिर, मेरे एरिया। आपके एरिया से बात कर रहे हैं। इमरान साहब, आपने कुरान दाजी में सही जवाब भेजा था? जी बिल्कुल। क्या जवाब था? कोयटा ग्लैडिएटर।
सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। सर हेलो इमरानुल्लाह जी, भाई बाइक जी, बाइक जी। जीत गए बाइक। बाइक जीत गया, थैंक यू। अरे वेलकम। अरे वेलकम। क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के? बाइक जीतने की किसी को कोई खुशी नहीं है, बाइक जीत गए। अच्छा देखिए मैं आपको एक सैंपल देती हूँ, डेमो। इमरान भाई आप फोन पर है ना? फोन पर रहेगा, फोन पे। अब मैं ना अब यहाँ पे मैं दू ना, हाँ ठीक है। मैं अब देखती हूँ आपको सवाल करती हूँ। देखिए मैं उस्मी भाई की तरफ कहूंगी, आपने बाइक जीती है, अब आप देखिएगा जवाब क्या आता है। अस्सलाम वालेकुम उस्मी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कराची रिजविया सोसाइटी। कराची रेलवे सोसाइटी से। आपने कुरानदाजी में जवाब भेजा था क्या? जी 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 भेजा था। और टिकट 11 मसाला में आपने अपना नाम एंट्री भेजी थी। जी जी जी। आप यकीन मानिए आपने बाइक जीत ली है क्या बोल रही है सर, यकीन से। अरे अरे ये होता है भाई। आप दोबारा करें इमरान भाई। अब दोबारा इसी तरह करें जब मिलेगी दोबारा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी आपको। अब भाभी लेके निकलेंगी मैं। इमरान भाई आपने बाइक जीत ली है। इनका रोज का है इमरान भाई सन्नाटे में चले गए। ये रोज जीतता है। लाइन पे इमरान भाई आप। सर आपको यकीन आ रहा है आपने जीती है, या आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही हमने जो है ना रेटिंग के लिए कर लिया है? नहीं मुझे यकीन है क्या होगा। अरे वाह वाह। यकीन आ गया, शुक्र है आपको यकीन आ गया। आपको हम दावत देते हैं कल आइए लाइव अपनी अमानत लेकर जाइए। बहुत बहुत मुबारक हो इमरानुल्लाह कराची से। और थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के विनर एक और निकले। अब सवाल आपको कल के लिए जो जवाब देना है, लाइंस बंद हो जाएंगी। जल्दी जल्दी सवाल सुन लीजिए जनाब कल के लिए। सवाल है जनाब, PSL सीजन 3 का फाइनल मैच किस टीम ने जीता था? कल के लिए सवाल, PSL सीजन 3 का फाइनल मैच किस टीम ने जीता था? जवाब भेजने के लिए हमारे नंबर्स ऑन स्क्रीन आ रहे हैं। जल्द अज जल्द सवालात के जवाबात भेजिए और सही जवाब के साथ अपना नाम, शहर का नाम जरूर भेजिएगा, वरना आपकी एंट्रीज डिस्क्वालीफाई कर जाएंगी और आपका नाम कुरानदाजी में शामिल नहीं होगा। ये तमाम लोग जिन्होंने भेजे थे, इन्होंने नाम अपने नंबर और शहर के नाम के साथ भेजे थे। वक्फे के बाद इस गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह क्रिकेट 11 मसाला बराह रास्त जारी है आपकी मोहब्बतों के साथ। शो सम लव, स्टे विद अस। Telenor 4G मिले हमेशा more value, which means more data, more minutes, promising to keep you entertained endlessly. एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं क्रिकेट 11 मसाला बराह रास्त न्यूज़ 1 TV 1 पर। PSL 2021 की स्पेशल नशरियात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज के मैच ना होने की वजह फवाद साहब का कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आ जाना। ये क्यों हुआ? क्या इसके पीछे ये वजह है कि बदहतियाती रखी गई, या नॉन सीरियस एटीट्यूड था, या जेन्युइनली इस तरह की कोई वजह सामने आई है? लेट्स स्टार्ट ऑफ अ सेगमेंट। घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हमारे एनालिस्ट, कैसा रहा मैच? और शहजाद भाई मैं कहूंगी आपने भरपूर हिस्सा लेना है क्योंकि आप क्रिकेट देखते नहीं हैं। और आपको मैं बताऊं, आज का मैच जो होना था इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच में, वो नहीं हो सका बिकॉज हमारे फवाद भाई का, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, जल्द रिकवर करे वो और तमाम लोग महफूज रहें। ये तमाम चीज़ें दुआओं के साथ साथ अहम सवालात इनसे करने जा रही हूँ शहजाद भाई, अपने साथ रहना है। ये बड़े दोनों तजर्बेकार एनालिस्ट हैं, एक का 18 साल का तजर्बा और एक खुद 18 साल का है, तो ये जो है ना इनको जवाब देना पड़ेगा। ये क्या हुआ बताएं मुझे, मेरे सवालों के जवाब दें। देखिए ये पता नहीं चलता अगर फवाद को की तबीयत ख़राब नहीं होती। फवाद अहमद ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, वैसे पाकिस्तान से ही हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी कुछ उनको, तो फिर वो चेकअप के लिए गए हैं, उसके बाद ये चीज़ सामने आई है, वरना ये अभी भी सामने नहीं आता क्योंकि ये कोविड टेस्ट ऐसे नहीं करवा लिया गया। ये तो नहीं करवाया जाता।
ऐसा यू हुआ। आर सेइंग कि नॉर्मली नहीं करवाया हाँ, जाता, लेकिन जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था तो तमाम प्लेयर्स के टेस्ट भी हुए थे। हाँ, ठीक है, टेस्ट हुए थे, वो बबल में गए थे, उसके बाद क्वारंटीन हुए थे, उसके quarantine बाद हुए थे वो आया ही properly, ना। सब 3 रोज का क्वारंटीन हुआ था और उसके बाद काम उन्होंने आगे शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर ये जो मुझे पता चला है वो ये है कि कल इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, कल या फिर जो लास्ट जो मैच खेला है, Right. और उसके बाद टेस्ट हुआ है और टेस्ट में ये चीज़ सामने आई है। और अब और कह तो ये रहे हैं कि किसी और का टेस्ट नहीं आया पॉजिटिव, यही कहा है इन्होंने, लेकिन अभी भी इसको अभी भी देखिए doubt- एक इंसान की एक नॉर्मल एक कॉमन सेंस की बात है कि आपका खेलना हो रहा है, आपका मिलना हो रहा है इरशाद भाई, इंसान नॉर्मली मिलने जा रहा है, जा रहा है, आप शोज में हम आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अब आप लोग फ्लोर पे ऑब्वियसली आ रहे हैं तो ख्याल हो रहा है, ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOPs हमें फॉलो करने हैं, तो ये तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जितने तमाम हैं, क्या उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही का अंसर नजर आया होगा? आपका क्या ख्याल है? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ये अनहोनी थी अल्लाह की तरफ से जो भी हुआ है। वाकई में। हाँ, वैसे बट सब उमर, तमाम प्लेयर्स के ऊपर असर नहीं हुआ होगा? मोरल ऑलरेडी सिर्फ टॉस से डाउन हो जाता है, तो फिर ये पॉजिटिव्स के बाद नेगेटिव कैसे नहीं होंगे? कोविड की सबसे जो एक खतरनाक चीज़ है कि वो साइकोलॉजिकली इंसान को बहुत डैमेज करता शद्दी। है। आई माई सेल्फ हैव बीन अ कोविड सर्वाइवर। ओह, सो अल्हम्दुलिल्लाह। होता ये है कि आपको कोई सिम्टम नहीं आते ना। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे कोई सिम्टम नहीं थे। सिमिलरली जैसे आसिफ भाई ने कहा उनकी तबीयत खराब हुई, सो ही गॉट टेस्टेड। करेक्ट। एट टाइम्स 2 हफ्ते तक आता भी नहीं है कि यूर कोविड पॉजिटिव और नॉट। एट टाइम्स लोगों को सिम्टम्स भी नहीं आते, सिर्फ एक चीज़ होती है कि हल्की सी स्क्वीजिंग होती है। सो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आप वैसे इतने फिट होते हैं, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको पता भी नहीं लगता। सो मेजॉरिटी यही है कि आप टेस्ट ना भी कराए तो पता भी नहीं लगता। बट ये बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है और बाकी सबको टेस्ट करवाना तो होगा। क्या फवाद के ना खेलने से, अब ये भी साथ बताती चलूँ, आप लोगों ने डेफिनेटली पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता चला उनकी इतला के लिए, जो मैच आज होना था वो अब कल होगा जी, वो कल होगा। और जितने भी तमाम शायकीन थे जिन्होंने अपने टिकट्स परचेज कर लिए थे, उनके वही टिकट्स और पासेस जो है वो कल यूटिलाइज हो जाएंगे, वो कल यूज हो जाएंगे। और लोग के ठीक है, पानी नहीं, ठीक है, तो जितने भी आज के थे वो उनको कल यूटिलाइज कर लेंगे, ये मेरी इतला की है। सही है आसिफ भाई और ये बिल्कुल ठीक, सही खबर है ना? बिल्कुल अच्छा, अब ये है सिनेरियो कि ऑब्वियसली एक खिलाड़ी कल नहीं होगा, वो अब क्वारंटीन में जा चुका है, क्या उसके ना होने से टीम पर असर पड़ने वाला है? वो पहले ही नहीं खेलने जा रहे थे। मैं ना लादा कसम। हाँ बोले, एक वो सेकंड, पहले ही आप उनको बोलते खिलाया रहे, जा रहा आप बोल। पहले ही उनको he was not in the playing ऐसे ही 11। आपके पास आने का दिल चाह रहा था मेरा। हाँ बोलते रहे ऐसे ऐसे। पानी पी रहे तो ढक्कन गिर गया तो वो हंस रहे इकबाल। मैं आसिफ भाई को तो देख रही थी। आसिफ भाई के पानी पी रहे थे, इनका ढक्कन गिर गया। टीचर आके खड़ी हो जाती थी, वो देखो स्टूडेंट की तरह बैठे हुए और देखो। कटारे खा रहे थे नमक से लगा लगा के। शरीफ भाई है मेरे। अच्छा, हाँ। आपको किसने बताया? वो भी तो मैंने खुद ही। अच्छा, इनका एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं चलता ना? हाँ। ये मच्छरों को काटने का तरीका भी सिखाते हैं। कैसे? देखो बेटा, इस तरह काट, ये क्या काट यूं आगे बढ़ गए, पकड़े डन मारो। सर आई लव। एक बात आई, कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? नहीं सुधरेंगे ना, ये नहीं सुधरेंगे, इनका कोई हाल नहीं मैं है। एक बात सुने, भाई आप बताएं, आपका मेरा मजाक है। इसकी इंग्लिश बताएं। ये बरकत उज़मी आपके हुए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये आप ही बताएं। बी फॉर यू। बी से बरकत, यू से उज़मी। बी फॉर यू। बी से बरकत, फॉर यू से उज़मी। वाओ, आई मीन बी फॉर यू। बाइक लेना चाह रहे हैं ये लोग भी। आपके हुए। सर ये लोग चाह रहे हैं बाइक ले, सबर का फल आपको मिलेगा। बरकत और बाइक लेना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप लोग। अच्छा, अब टॉपिक पे वापस जरा, बहुत अहम सवाल मेरा जी, कि sorry। क्या इनके खेलने से टीम पे असर पड़ेगा, ना खेलने से? फवाद अहमद पहले भी स्क्वाड के अंदर तो थे, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे थे, तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा असर पड़ेगा। ओके, ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला लेकिन नहीं। अगर उनकी वजह से बाकी प्लेयर्स को असर पड़ गया तो पूरे PSL को बहुत फर्क पड़ जाएगा। मजीद आगे क्या प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितनी भी टीम्स हैं, मैं अभी जो है स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगी सबके साथ, लेकिन अब क्या सिनेरियो है टीम्स की, मजीद आगे क्या SOPs को लेके जो है वो प्लान किया गया है? लेकिन टीम्स को अभी तक दूर रखा गया है और जितना इन्होंने किया है, मैं तो अभी तक इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा कि किस तरह से ये हो गया। आई कैन फील कि आप अभी तक शॉक में। हाँ नहीं, क्योंकि जब आपने किया हुआ था, उनको क्वारंटीन किया हुआ था, तो फिर वो कैसे कहीं ना कहीं तो वो कांटेक्ट में आया है ना, तो ये अलार्मिंग बात है, ये बड़ी अलार्मिंग ये अलार्मिंग बात है। वेरी गुड, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, इस वक्त पेशावर ज़ल्मी ने खेले हैं 4 मैचेस, जीते हैं 3 और उन्होंने जो लॉस किया है वो 1 मैच उन्होंने लूज किया है। लाहौर कलंदर्स ने 4 खेले हैं और 3 मैच जीते हैं। कराची किंग्स ने 4 मैच खेले हैं, 2 इसमें से जीते हैं और 2 डेफिनेटली नहीं जीते।
इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 मैच खेले हैं और इस वक्त उन्होंने 2 जीते हैं और 1 नहीं। मुल्तान सुल्तान ने 4 मैच खेले हैं और जीता है सिर्फ 1। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 मैच खेले हैं और अब तक 1 भी नहीं जीता। सरफराज इससे आई मीन सीरियसली कोयटा ग्लैडिएटर जो 20 के जो है वो विनिंग टीम थी, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस 2019 सॉरी लास्ट जो था, असल में पिछले साल को तो हम गिनते ही नहीं ना। हाँ वो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही सिचुएशन बड़ी ऑफ थी जो हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, बट एक विनिंग टीम, एक पीएसएल जीती हुई टीम की परफॉर्मेंस इस तरह देखना इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, इजंट इट? It is, indeed it is, and as I said, जब UAE के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स were playing, उनकी performance was a class apart. और जैसे ही हम पाकिस्तान की तरफ स्विच हुए, although they won here in 2019, लेकिन ग्राफ गिरता नजर आया पिछले साल इस साल. But as I said before, सरफराज is a fighter और वो bounce back करेंगे. उनके bowlers ने उनको let down किया है. सिर्फ एक मैच की बात है, one winning match and the momentum will be back. And we'll see the old Sarfaraz back. अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अभी आपने इंग्लिश बोली, अल्लाह देख रहा। आमीन आमीन। बोलते रहो। भाई हमारी तो दुआ है अल्लाह पाक सबकी जिंदगी गाड़ी यूं ही चलती रहे और इस तरह हम अच्छी जो है जिंदगी में सबक भी हासिल करें, हमारे अच्छे टेक अवेज भी हों। लेकिन आजकल कैसे चल रही है गाड़ी? मैं गाड़ी पे बात हुई, मैं एक चीज आपको पहले तो इकबाल भाई ने जरा तालियां बजाएं सब। तालियां। इनकी एक प्रेडिक्शन सही हुई है। इन्होंने कहा, मुझे 5 दिन पहले कहा था आसिफ भाई आप भी इस बात की गवाह हैं कि आपकी गाड़ी में काम निकलेगा। अब ये पर्ची जो है ना, ये मैं बनवा के ले आया हूँ, 250 रुपये उसको भी दिए मैकेनिक को, रेडिएटर खराब हो गया, ये इनकी प्रेडिक्शन सही हो गया। इनकी प्रेडिक्शन सही हुई है इकबाल भाई की, सच में? कसम से कह रहा हूँ मैं। इन्होंने कहा था और आज ये गाड़ी में काम आया। अब ये पैसे ये देंगे। ये रसीद है यहाँ की लालू खेत डाकखाने से की रसीद है, देख लीजिए। 5000 रुपए दिए रसीद। अच्छा आपने कहा था या नहीं कहा था मुझसे? कहा था। आसिफ भाई गवाह हैं आप इस बात के, है ना? कि इन्होंने कहा था तुम्हारी गाड़ी में काम आने वाले पड़े। हाँ गाड़ी में इनकी काम निकलेगा। काम शुक्र है मुझे भी नहीं कहा कि आप में भी काम है। हाँ, और हमेशा याद रखिएगा, झाड़ू लगाने वाले लोग आगे जाते, पोछा लगाने वाले पीछे आते हैं। ये क्या बात? बस ऐसे मेरा दिल चाह रहा है। और कभी ट्रेन पंचर नहीं होती, ये भी याद रखिएगा आप, जितने भी सितारे निकाल लें। कितने कार, शुक्र है ये नहीं कहा कि उसमें पे पैसे लगेंगे तब चलेंगे। देखो यार, देखे ना यार, ये इनको ये जमा करा देगा अकाउंट में। बट इजंट दैट ग्रेट कि वाकई में इकबाल भाई एक्चुअली प्रेडिक्ट कर लिया था इनके बारे में कि इनको गाड़ी में काम निकलेगा। 5000 क्या? हाँ नहीं वो कह रहा है इसका खान साहब दोस्त है, उसने रिवॉल्ट बाइक खरीदी, इसलिए कहा मिठाई खिलाओ, वो बाइक बेच के मिठाई लिया है। वाह 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 खान साहब सीधे लोग होते हैं। खान साहब मेरा खान साहब दोस्त है, यकीन करो मैं सच बता रहा हूँ, मस्जिद में बैठ के दुआ मांग रहा है, या अल्लाह हमको 50 लाख रुपए दो। खान साहब के बराबर में एक बंदा आके बैठ के दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे 1000 रुपए देना। खान साहब ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल कर दिया, बोला कर कोई तरफ से रेट खराब मत करो। रेट खराब कर रहा है। बात ये माया, आप दुनिया के हर मुकाम से गुजर सकते हो सिवाय उस जगह के जहाँ अम्मी ने अभी पोछा लगाया हो। नहीं गुजर सकते, नहीं गुजर सकते वहां से। सवाल ही कसम खुदा की। ये अम्मी के रखी हुई मेड हो। बड़े पोछे लगाए इन्होंने। ये तो खुद भी लगाते हैं। नहीं ये छत पे ही पोछा लगाते हैं। शादीशुदा देखो हर शरीफ आदमी अपनी बेगम के आगे नहीं बोलता। देखो बिल्कुल बिल्कुल ये भी नहीं बोलते ये। नहीं बात ये, शादीशुदा आदमी का कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता, उनका बस वाइफ स्टाइल होता है। और कुछ बीवियां अपने शौहरों को इतना समझाती है, शौहर को लग रहा होता है कि उसकी बीवी के साथ साथ बड़ा भाई भी है ना? हाँ ये तो है। लेकिन खवातीन जो बाइक पे आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ, मैं तो बैचलर हूँ सर, मैं तो जिस तरफ भी करवट लेता हूँ तकिया ही तकिया। जो बाइक पे खवातीन बैठती है ना, 2 बच्चे गोद में लेके, 2 टंकी पे, खुदा की कसम, 2 जहन में, तो ये मतलब एहतियात किया कीजिए, बहुत एहतियात कसम से। बाइक में एक साथ कह रहे बेटा बच्चे इतने होने चाहिए जितनी मोटरसाइकिल पर जगह हो। मैंने कहा अगर किसी के पास ट्रक हो तो लोग समझाते हैं, बिना वजह समझाते हैं। अच्छा जिसको देखो इज्जत की रोटी कमाने में लगा हुआ है, सालन की किसी को फिक्र ही नहीं है, रोटी पानी के साथ कहाँ से आएगा ये बताए ना। इकबाल में सैलानी से आएगा, कहाँ से आएगा? अच्छा कहते हैं मैं होता ना चाय में महबूबा की उंगली घुमाने से चाय अगर मीठी हो सकती है तो पूरी महबूबा को पानी की टंकी में डालकर मीठा शरबत बनाया जा सकता है। आप मुझे बताएं, डू यू हैव एनी आंसर या अल्सर? बताइए। फिर अल्सर हमें ये ट्राई करना चाहिए पूरी पानी की टंकी में, और रमजान में ये काम हो सकता है। और हाँ वही तो पहले महबूबा ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ, सही बात सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये। नहीं ये बात बड़ा सीरियस आपने कोरोना की बात की। कहते हैं ये बीमारी जो है चाइना से आई है, कोरोना। जिनकी पूरी आंखें नहीं खुलती उन्होंने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। हाय 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 हाय। इस बात पे तो आप मुझे पैसे बनता है। मेम साहब पैसे तो ये देंगे। हाँ पैसे तो मैं इनसे लेके जाऊंगा आज। इन्होंने
ठीक है। काम ऐसा किया ना, काम ऐसा कोई और किया। पिटीशन नहीं दे सकते थे कि नई कार मिलेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी गाड़ी में ये से बाइक 5,000 का नोट निकलेगा, हाँ। ऐसा कुछ प्रेडिक्शन कर देते हैं या भाई। आप रिवॉर्ड बाइक पे निकल जाएंगे। जो प्रेडिक्शन निकली वो मैंने आपको बता दी और वो इत्तेफाक से बात अब इसमें इनका भी इनका कसूर कोई देखो, ये भी और मानने बताया वाले। भी खुद, मैंने पूछा भी नहीं था अलग है। अल्लाह बेचारे, कोई बात नहीं होती भाई, it's okay. आज आप वैसे इतने हैंडसम लग रहे हैं। माशाल्लाह थैंक यू मैम साहब, थैंक यू। You're welcome. शुरू करते हैं। कितना टाइम है हमारे पास भाई लोग, जल्दी बताइएगा हमारे कंट्रोल रूम। अल्लाह, ऐसा लग रहा है आप तमाम लोगों की गुफ्तगू हमारे पीसीआर में भी बहुत इंजॉय की जा रही थी। अच्छा? जैसे मैंने पूछा ब्रेक का होता है, हाँ जी जी ब्रेक का टाइम आ गया था। तो एक वक्त लेते हैं, we'll be right back. Stay with us. क्रिकेट 11 मसाला जारी है। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। क्रिकेट 11 मसाला भरा है रास्ता, आप देख रहे हैं PSL 2021 की स्पेशल नशरियात। आज का मैच नहीं हुआ और वही मैच अब कल होगा। कल के मैचेस को लेके क्या है वो है सितारों की धुनी इकबाल हसन के साथ। इकबाल भाई, बहुत अहम सवाल मैंने आपसे करने हैं। सबसे पहले तो एक सवाल ये कि कोविड का जो सिचुएशन, वही जो मैंने आसिफ भाई और उमर से किया था, कि आपको क्या लगता है कि ये एक मिसमैनेजमेंट थी, केयरलेसनेस थी या जस्ट बैड टाइमिंग? बैड टाइमिंग कह सकते हैं इसे, मतलब मिसमैनेजमेंट की तो कोई बात नहीं है। कोरोना तो बहरहाल है, इसमें बहुत एहतियात करनी है, ना सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि हम सबको बहुत एहतियात करनी है। कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा, अभी ये रहेगा, प्रिवेल करेगा, तो हमें बहुत एहतियात करनी है। और बहरहाल ये एक बड़ा लॉस है, पता नहीं अब वो क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे या कितने मैचेस नहीं खेल सकते, लॉस तो बहरहाल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। किस प्लेयर्स का, PSL में खेलने वाले किन प्लेयर्स का आप देखते हैं कि आगे वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनने के हकदार हैं या उनके चांसेस हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले नाम तो है शर्जील खान का, उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, राजयोग उन्हें लगा हुआ है और आगे वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स कायम कर सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद इमरान, हैदर अली, आसिफ अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शाहनवाज धानी और मोहम्मद नवाज़, इन सब के पीरियड्स बहुत अच्छे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट है, प्लैनेट्स की इनको सपोर्ट है, लक इनके फेवर में। अब ये सारे प्लेयर्स तो एक साथ नहीं आ जाएंगे पाकिस्तान की टीम में, लेकिन इसमें 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो फौरी तौर पे पाकिस्तानी टीम में दिखाई देंगे। दिखाई देंगे, और अगर सही एफर्ट लगाएंगे तो और भी लोग आ सकते हैं। नहीं, ये बहुत पाकिस्तान का बहुत अच्छा फ्यूचर है ये, और लक इनको फेवर कर रहा है, इनको खेलना चाहिए और खेल भी अच्छा रहे, मैदान में नजर आ रहा है। तो क्या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह हम पहले बचपन में कभी क्रिकेट को बैठकर देखा करते थे और स्क्रीन्स अपने घरों में लगाया करते थे, और वो वक्त हमें हम मिस करते हैं वो क्रिकेट देखना, वो एक जोश, एक वलवला जो बहुत अरसे तक एक डाई डाउन हुआ। थैंक्स टू PSL कि वो दोबारा रिवाइवल हुआ उसका, कि अगर PSL नहीं होता तो वो लोगों में दोबारा, बच्चों में, हमारे जो हमारी यूथ है, नेक्स्ट जनरेशन में, दे आर एक्साइटेड, यू नो, कजन्स आपस में, कजन्स लाहौर के भी हैं, कजन्स कराची के भी हैं, इस्लामाबाद के, सब आप हैं, भाई हमारा शहर जीतेगा, भाई हमारा शहर जीतेगा। ये एक हेल्दी और एक बहुत पॉजिटिव कंपटीशन आ गया है। क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है, क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है। पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से खेला है, कमबैक किया है, दो के वो एक मैच सही से नहीं खेल सके, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है। वहाब रियाज बहुत अच्छे फॉर्म में है और आगे उनके काफ़ी मैचेस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने जा रहे हैं अब। एब्सोल्युटली अमेजिंग, एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कुछ और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो ये कि नंबर 1 कहा जाता है सक्सेस का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है, कामयाबी का नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। नंबर 2 का असर इन दोनों टीम्स में से किस पर होता हुआ नजर आ रहा है आपको, और वो अच्छा और बुरा क्या होगा? नंबर 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है मून को। किसी के भी जायचे में सन और मून ये 2 रॉयल प्लैनेट्स हैं, मतलब सन का नंबर है 1 और मून का नंबर है 2, और कल 2 तारीख है। इन दोनों टीमों में से जो दोनों टीमों के कप्तान हैं उसमें सरफराज का जो नंबर 2 है यानी कि मून, वो बहुत पावरफुल है। तो अच्छा। कल मुझे क्वेटा ग्लैडिएटर के चांसेस लग रहे हैं जीतने के। कल मुझे कल फिर आप कह रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर? क्वेटा ग्लैडिएटर ये बताएं, मैच होगा? नहीं, मैच तो होगा, मैच तो जो शेड्यूल में है वो होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा, होगा, जितने वो लोग आज गए थे उतने कल जाएंगे या ज्यादा? जी जाएंगे, कल तो जाएंगे। अच्छा, फाइनल के क्या चांस हैं आपकी नज़र में? फाइनल आपको किसको देखते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। फाइनल
फाइनल देखें अभी ये तीन उसी दिन टीमें बताएंगे हैं। जिस दिन होगा फाइनल, उस दिन प्रेडिक्शन है मुझसे पूछो। 2-3 टीमें हैं, जैसे कराची किंग्स के मुझे बड़े वाज़े चांस नजर आ रहे हैं, इसमें मुझे पेशावर ज़ल्मी के काफी चांस, लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर के लाहौर चांसेस नजर आ रहे हैं। आप एक नाम दे दीजिए। भाई देखें नहीं, एक नाम लेना तो मुश्किल है, अभी तो कबल अस वक्त है, अभी तो बहुत सारे मैचेस बहुत सारे बाकी हैं। मैचेस और 8 बजे फाइनल शुरू होगा, 7:45 पे मैं आपको बता दूंगा कौन सी टीम जाएंगी फाइनल ये में। प्लैनेटरी आप बेफिक्र रहें, पोजीशंस जो है ना, चलो ये ठीक है, अगर फाइनल में दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाहौर कलंदर या बिफोर ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम जीत जाती है तो मैं हाँ, लाहौर कलंदर इनकी टीम है ना। अनाउंसमेंट कर देता हूँ आज। बस सही। अगर लाहौर कलंदर जीत जाती है तो एक बाइक मेरी तरफ से आप लोगों की टीम के लिए और हो जाएगी। आई सो स्वीट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, ये 5 इंशाल्लाह। लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, दादा तो नहीं लेंगे, इनका भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हाँ। 30 दिन हम भी 25 दिन मेहनत करें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें ना इकबाल भाई, आसिफ भाई और उमर, और वो ये कि बिकॉज पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर अब तक लीड कर रहे हैं 3-3 मैचेस हाँ, जीत बिल्कुल कर। ऐसा ही है। और अभी कराची किंग्स जो है वो एक मैच जो है बस उसकी कमी है कि वो जीत जाएंगे तो वो भी इसी लीग में आ जाएंगे। लेकिन सीरियसली जो तमाम अगली टीम में इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर, उनको ज़रा सा कवर कसनी पड़ेगी कि बांध कमर का डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा अब जज्बाती नहीं, कहते हैं ना जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं जरा स्ट्रैटेजी अपनी ठीक कर ले, थोड़ी सी थोड़ा सा इस्तेमाल करें, जरा रोड मैप तो मजा आएगा। क्या ख्याल है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल एनी ऐसे ही है। टिप्स फॉर टुमारोज कैप्टन्स एंड द टीम्स? वेल इफ़ यू लुक एट द मोस्ट सक्सेसफुल गेम्स, जहाँ पे हमने कल की अगर बात कर लें, लाहौर जीता सिर्फ अपनी पार्टनरशिप की वजह से। अगर जो टीम आप देख रहे हैं डिफेंड नहीं हो पा रहा, डिफेंड इसीलिए नहीं हो पा रहा कि जो टीम दूसरी बॉलिंग कर रही है वो ब्रेक थ्रूज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जो टीम बैटिंग कर रही है, जीतना चाह रही है, दे नीड पार्टनरशिप। जो चीज़ बॉलिंग कर रही है उनको मोमेंटम ब्रेक करना है, विकेट्स लेना है। बिल्कुल ठीक है। अब बारी है एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज आप सबको दिखाने की। जिन लोगों ने अब तक बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से रिवोल्ट बाइक जीती है सैफी जैकपॉट में, उनकी छोटी छोटी झलकियां हैं जो मैं भी आपके साथ देखना चाहूंगी। आइए देखते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये रिवॉल्ट की बाइक मैंने TV1 से जीती है। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया बी4U ग्रुप और उड़ान भरोसे की। ओह दैट्स सो नाइस। उड़ान भरोसे की। that was हसनैन ना? कल वाले है ना? कल आए थे ना हसनैन। कल वाले। आई एम सो हैप्पी फॉर यू हसनैन। हसनैन ने आज आके अपनी बाइक रिसीव की है ना भाई। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है, अगला बिकॉज मुझे वक्त है ग्रुप मेरा की वीडियोस भी दिखानी है, जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी की बात है वो ये कि हमारी वालदा हमेशा एक बात कहती हैं, क्योंकि वी आर फ्रॉम बलोच बैकग्राउंड, तो कहती है बेटा कुछ भी हो जाए ना, अगर कभी किसी को ज़बान दे दो ना तो फिर जान चली जाए, ज़बान से नहीं फिरना चाहिए। वाह वाह। तो मैंने बड़ा वक्त गुजारा जी इस इंडस्ट्री में, बड़ा दिया है इस ज़मीन ने मुझे, और इस मुल्क ने और इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं कुछ भी नहीं हूँ ना अगर आप लोगों का साथ ना हो, बट जो आपने ये काम किया है ना, इसके बाद जो लोगों का भरोसा माया खान जैसी गरीब इंसान पर पड़ रहा है ना, मैं उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बिकॉज आई एम अ नोबडी एंड पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग एंकर्स अगेन। लोगों ने दोबारा से भरोसा किया इस बात का कि यस उनको तोहफे अगर कहे जाएंगे तो मिलेंगे भी। बिल्कुल और फौरन मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा मैडम हमारे जो CEO मिस्टर सैफुर रहमान खान साहब हैं, और आपको दिखाना भी चाहेंगे, शायद आपकी बात काट रही हूँ, आपको दिखाना चाहूँगी पूरी दुनिया के साथ कि जो अमल है हमारा, आसिफ भाई भी थे उस वक्त, कि पर्चियाँ किस तरह बनाई जा रही हैं, बिल्कुल ही जैसे रॉ तरीके से बनाई जा रही हैं, जैसे स्कूल में हम बनाते थे। नो अदर पर्सन्स बट हैव अ लुक, सारी दुनिया को दिखाने के लिए। देखिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रही है बॉस? कुछ नहीं, सबकी पर्चियाँ बना रही हूँ। ये देख रहे हैं नाज़रीन, ये पर्चियाँ बन रही हैं। ये नाम जो आए हैं उन सब की पर्चियाँ बनना शुरू हो गई हैं और ये पर्चियाँ बन के जाएंगी। वो सामने गोल्डन कलर का बॉल पड़ा है। कहाँ की एंट्री सबसे ज़्यादा आई है आज? हमारे पास एंट्री आज तो मियाँ वाली की बहुत ज़्यादा आई है, सबसे ज़्यादा मियाँ वाली की आई है, क्योंकि मियाँ वाली वाले जो भाई हैं हमारे, उन्होंने मेरे ख्याल से यासिर नवाज भाई ने सबको ये बोला है कि सब डालें सबका। बहुत ज़्यादा मियाँ वाली के, कराची की भी है, लाहौर की भी हैं। और इरमा जी कहाँ की हैं? लाड़काना की भी है हमारे पास। मुल्तान की ज़्यादा आई है, कराची की ज़्यादा है और मियाँ वाली से बहुत ज़्यादा आई है। क्या कर रहे हो लड़के?
मजी मैं मूवी बना रहा था, मैं दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को कि देख लें, हम बिल्कुल फेयर तरीके से ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, यू लुकिंग वेरी गुड टुडे। आसिफ भाई देखें, आज मियां वाली एक्टिव हो गया कल के बाद, क्योंकि कल अनाउंस मियां वाली का हुआ ना, तो मियां वाली आज बहुत एक्टिव हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने नाम अभी अपने शहरों के नहीं भेजे हैं, ये अच्छा नहीं होगा, तुम लोग देखना भी, जिन्होंने नामों के शहर अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम नहीं भेजा। एक झलक थी आपको दिखाने के लिए कि हम किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोग की हमारा थैंक यू भाई। अच्छी बात माया, ये पॉजिटिविटी है, आप जो सर पे डंडा लेके खड़ी रहती हैं, सारा अपनी निगरानी में करा रही है, ये सबसे अच्छी बात। चाहे पूरी टीम हो, हम भी शामिल हो, एक टीचर बन के खड़ा होना। और आपके लिए आपको इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया है, इकबाल भाई को भी इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया है, धक्का दिया है, धोखा दिया है, आसरा दिया है। इकबाल भाई कल कोयटा ग्लैडिएटर कोई भी मैडम, कोई भी लाहौर का जीत जाता है, लाहौर का जीता है। कोयटे एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान का परवरदिगार अपने हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल ये नए नामों से होंगे। सवाल आप लोगों के सामने, PSL सीजन 3 की विनिंग टीम कौन सी थी? जवाब भेजिए और अपना ख्याल रखिए। शो सम लव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।